बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीमत असर अदील और आपको अपने चैनल हिकमत के मोती में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बीमारियों से, मुसीबतों, परेशानियों से महफूज रखे। आज की वीडियो में हम दही के फ़वाइद के हवाले से बात करेंगे और ख़ुसूसन रमज़ानुल मुबारक में सहरी में दही खाने के क्या फ़वाइद हैं, इस हवाले से बात करेंगे। दही इंसानी सेहत के लिए मुफीद तरीन ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। अगर आप रमज़ान में भरपूर रोज़े के साथ तंदुरुस्त और तवाना रहना चाहते हैं तो सहरी के टाइम दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक कप दही में सिर्फ़ 120 हरारे होते हैं। दही में ऐसे कई अक़साम की ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी और इंतहाई अहम हैं। तिबी लिहाज से दही के बेशुमार फ़वाइद हैं। दही कैल्शियम से भरपूर होता है जो कि हड्डियों को मज़बूत और ताकतवर बनाता है। दही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो जिस्म को जहरीले और ख़तरनाक मवाद से पाक करने में अहम किरदार अदा करता है। इसमें इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी अज़्ज़ा काफ़ी मिक़दार में पाए जाते हैं। दही में मौजूद मुनासिब मिक़दार में पोटाशियम हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मुआवन साबित होती है। दही जिस्म का pH लेवल बरकरार रखने में मदद करता है। दही मैदे में तेज़ाबियत नहीं होने देता। इससे मैदे की कई तकलीफ़ से निजात मिलती है और निज़ाम इंहिज़ाम में बेहतरी लाता है। दही में मौजूद दोस्त बैक्टीरिया क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़े का बायस बनते हैं। बीमारी के दौरान या एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल के बाद दही खाना मैदे और आंतों में मौजूद वो अजसाम जो ग़िज़ा को हज़म करने में मदद फ़राहम करते हैं, दही उनको दोबारा पैदा करने में मदद करता है। दही जिस्म की कमज़ोरी और खून की कमी में नहायत फ़ायदेमंद साबित होता है। रमज़ानुल मुबारक में घी में तली हुई खुराक ज़्यादा इस्तेमाल होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का ख़तरा होता है, जैसे पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ, इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खदशा भी ज़्यादा हो जाता है। इस ख़तरे को कम करने के लिए दही का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद और मौसर रहता है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल करना आपकी प्यास की शिद्दत को कम कर देगा। दही चूँकि ठंडा होता है तो जब आप सहरी कर लें तो कम अज़ कम 3 से 4 चम्मच दही के ज़रूर खा लें। इससे सारा दिन आपको बेहतरी और फ़र्क का एहसास होता रहेगा। प्यास कम लगेगी। रोज़े में जिन लोगों के चेहरे और होंठों पर शदीद खुश्की ज़ाहिर हो जाती है, उससे बचने के लिए सहरी में दही का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद और कारगर साबित होता है। रोज़ा रखने से जिन लोगों के मैदे में तेज़ाबियत और मुंह से बू का आना ऐसे मसाइल होते हैं, दही का इस्तेमाल उनके लिए भी नहायत मुफीद और कारगर साबित होता है। वो लोग जो रोज़े की वजह से निढाल हो जाते हैं, सुबह सहरी के टाइम दही खाना उन्हें सारा दिन तंदुरुस्त और तवाना रखता है। सुबह सहरी के टाइम दही का इस्तेमाल चेहरे की तरोताज़गी और रौनक को बरकरार रखता है। दही एक बहुत बड़ी नेमत है जो मरीज़ और तंदुरुस्त दोनों के लिए ही मुफीद है। दही में चीनी की बजाय शक्कर डालकर इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। दही इस्तेमाल करते वक्त चंद एहतियातें ज़रूर करें। अगर आप बलगमी खांसी के मरीज़ हैं तो दही का इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता खुश्क खांसी वाले मरीज़ गाय के दूध का दही इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्तिया ये कि वो तुर्श ना हो। तुर्श दही इस्तेमाल ना करें। फ्रिज में ठंडा किया हुआ दही हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। रात को सोने से पहले दही के इस्तेमाल से गुरेज़ करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।